फॉर्मर इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुरेश रैना, भाई साहब सुरेश रैना ने बीसीसीआई को, वो बंदा लड़ गया है सीरियसली। और उसने एक ऐसी बात की है कि लोगों ने ना सुरेश रैना को बैक करना शुरू कर दिया है, इंडियन क्रिकेट फैंस ने। अब बात क्या है, सुरेश रैना ये कहता है कि भाई साहब आपने रोहित को बड़ा ज़बरदस्त ग्रैंड वेलकम दिया, बीसीसीआई को कह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, रिस्पेक्ट दी, क्या बात है, विराट कोहली को आपने रिस्पेक्ट दी, ग्रैंड वेलकम किया, मतलब आपने उनको ऑनर किया, दोनों को, बहुत अच्छी बात है। आप ना सोने पे सुहागा एक और काम करें। वो क्या काम? आप ना इनके जो जर्सी नंबर्स हैं ना रिटायर कर दें। 18 जर्सी नंबर है विराट कोहली का, 45 जर्सी नंबर है रोहित शर्मा का। सुरेश रैना ये कहते हैं कि ये दोनों जर्सी नंबर्स भी रिटायर होने चाहिए और इन दोनों नंबर्स को आप एक फ्रेम करवा कर ना, मतलब अलग अलग फ्रेम करवा कर बीसीसीआई के ऑफिस में ये जगह डिजर्व करते हैं। इससे पहले दो नंबर्स जो हैं वो बीसीसीआई ऑलरेडी रिटायर कर चुका है, नंबर 7 और नंबर 10। नंबर 10 किसका था? द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर का। ठीक है, सचिन का नंबर 10 वो रिटायर हो चुका है। नंबर 7, हाय, द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस मुझे ये कहते हैं कि फारूक भाई सिर्फ आप धोनी को ना क्रेडिट किया करें, बाकी भी हैं। मैं दादा को भी क्रेडिट करता हूँ। दादा के टाइम से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था ना, दादा हो गए, राहुल भाई हो गए, ये भी इसी का पार्ट हैं। लेकिन यार सम ऑफ दी अदर ना, धोनी के एरा से ऑनवर्ड्स अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम है, इनकी सारी ये विक्ट्रीज, ये सारा माहौल माशरा, डिसिप्लिन, ये मेहनत, ये हार्डवर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब कुछ मुझे लगता है कि यार डीप डाउन ना ये इस लेवल पर लेकर आने वाला एमएस धोनी ही है। ये मेरी ज़ाती राय है, आप लोग ठीक है इससे डिसएग्री कर सकते हैं, नो कोई जिसे कहते हैं नो ऑफेंस, हर बंदे की अपनी एक वो होती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एमएस धोनी इसका फेस, अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का कहूँ तो वो मुझे लगता है कि शायद गलत नहीं होगा। सो एमएस धोनी का नंबर 7 भी रिटायर हो चुका है, अब ये दोबारा नंबर्स इंडियन क्रिकेट में नहीं आ सकते। सुरेश रैना ये कहते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स ने कम इंडिया को विक्ट्रीज नहीं जितवाई, इंडिया के अंदर भी जितवाई हैं, अब्रॉड, बाहर के कंट्रीज़ में जाकर इन दोनों बैटर्स ने, रोहित ने और विराट कोहली ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। इन्होंने वहाँ पर भी टीम इंडिया को मैचेस जितवाए हैं। तो इनकी जो इनका परफॉर्मेंस है, इनका जो जिसे कहते हैं सर्विसेज हैं टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट, वो बहुत ज़्यादा है। तो उन सर्विसेज को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में, उन सर्विसेज को पे बैक करने के चक्कर में रोहित और विराट ने जो इंडियन टीम के लिए किया, इंडियन क्रिकेट के लिए किया, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों की जर्सीज़ को भी रिटायर कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, अनुभव एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, उन्होंने भी कहा है कि जी सुरेश बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45, विराट कोहली का जर्सी नंबर 18, ये दोनों नंबर्स को रिटायर कर देना चाहिए। मतलब रिटायर इन अ सेंस के T20 में अभी कर दें और उसके बाद ODI और टेस्ट क्रिकेट में जब ये वहाँ से रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे दोनों, तो तब वहाँ से भी कर दें। रोहित और विराट अभी टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट से तो रिटायरमेंट आई डोंट थिंक सो अभी इन रिसेंट अनाउंस करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के बाद रोहित मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वर्ल्ड T20 में इन दोनों की जो फिटनेस मैंने देखी है, जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की एंड ऑल दैट, यार अभी इनका कोई रिटायरमेंट वाला सीन बनता नहीं है। मैं तो इवन के T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के जो इन दोनों के डिसीजंस हैं ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हैरान हूँ, सीरियसली मैं हैरान हूँ। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसे लगता है कि ये रिटायरमेंट शायद इन दोनों को कहा गया है, मेरा एक अंदाज़ा है। शायद BCCI ने कहा है कि यार आप दोनों अब रिटायर हो जाएं, हम नेक्स्ट लॉट तैयार कर रहे हैं प्लेयर्स की एंड ऑल दैट। जैसे जायसवाल है, उसको पूरे वर्ल्ड T20 में एक भी मैच नहीं मिला और वो कितना धमाकेदार किस्म का ओपनिंग बैट्समैन है T20s के अंदर, वो पूरी दुनिया जानती है। उसका IPL तो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं गया, लेकिन उसका T20 इंटरनेशनल कैरियर बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा बाकी भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि यंग लॉट को तैयार करने के चक्कर में ना BCCI ने शायद कहा है विराट को और रोहित को कि आप इस फॉर्मेट से अभी फ़िलहाल रिटायरमेंट ले लें, बाकी दो का देखते हैं, वो अभी लेट इट कंटिन्यू। तो अगर ये दोनों रिटायर हो गए हैं तो मैं तो डेफिनेटली सेकंड करूंगा सुरेश रैना की इस डिमांड को कि ये इन दोनों के जर्सी नंबर्स भी रिटायर होने चाहिए। ये वाकई
ये कोई आम जर्सी नंबर्स नहीं है फॉर टीम इंडिया। मतलब यार 2008 से ऑनवर्ड्स करें ना तो 15-16 साल की क्रिकेट है दोनों की, 15-16 साल की दोनों के कंबाइन अगर रन्स करें वो तो पता नहीं 2 लाख तो जाते ही होंगे। इतने रन्स तो दोनों ने बनाए ही हुए हैं, मतलब सारे मिला मिलू के लाख एक तो आराम से होगा मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो इतनी इन्होंने सर्विसेज दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर टीम इंडिया को, इंडियन क्रिकेट को, इंटरनेशनली आप जो भी उसको जिस भी पैरामीटर्स में देख लें आपको ये दोनों इंडियन क्रिकेट के लिए डोमिनेट ही करते हुए नज़र आए हैं। तो अगर इनका जर्सी नंबर रिटायर कर दिया जाए, इस तरह से इनको रिस्पेक्ट पे की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। सुरेश रैना ने जो अपील की है वो डेफिनेटली वेटेज रखती है, और इसी वेटेज की वजह से तो सुरेश रैना को मैंने आपको बताया ना, लोगों ने बैक करना शुरू कर दिया। यार बात बिल्कुल ठीक है, सचिन पाजी का जर्सी नंबर 10 रिटायर कर दिया गया, समझ आती है, लेजेंड ऑफ द गेम। MS धोनी का जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया गया, समझ आती है, लेजेंड ऑफ द गेम। विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं, उन दोनों की सर्विसेज कोई कम तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चलें ठीक है आप उनको सचिन तेंदुलकर या MS धोनी के लेवल के ऊपर जाकर देख लें, लेकिन अगर वो उस लेवल पर नहीं हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है ये दोनों। मतलब विराट कोहली तो फिर ODI में उसकी 50 सेंचुरीज़ हैं, सचिन पाजी की भी इतनी नहीं है बाय द वे, उनकी भी कम है ना, कितनी है, एक कम है ना, कितनी है, मेरे जहन से एकदम नंबर निकल गया बुढ़ापा। बट खैर ये आई डेफिनेटली सेकंड सुरेश रैना, उसकी डिमांड बिल्कुल फेयर है। अब देखते हैं कि BCCI जो है वो क्या डिसीजन लेता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।